सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहां HLO यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की स्क्रीन है। आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होता है, बट ध्यान रखें एक परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज करें, एक हाउस होल्ड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक वेलकम मैसेज मिलेगा। यहाँ आपको लिखा है कि इस पूरी प्रोसेस में आपको 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको एक SEID मिलेगी, स्वगणना ID, और जब जनगणना प्रगणक आपके घर पे आएगा आपको SEID शो करनी है और उससे जुड़े कुछ FAQs भी यहाँ आपको मिलने वाले हैं। यही चीज आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। परिवार के मुखिया की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। ध्यान रखिए मुखिया कोई भी हो सकता है, केवल एज से नहीं, कोई भी जेंडर का हो सकता है जो मेनली आपका घर का मुखिया है। अब मुखिया का नाम जो हेड ऑफ फैमिली है वो आप चेंज नहीं कर सकते बाद में, इसलिए केयरफुली आपको यहाँ फिलअप करना है। चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट नेम क्या है, वही आपको फिलअप करना है। मैं यहाँ सारा डेटा सैंपल के तौर पे फिलअप कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ आपको फिलअप करना है, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपको मैसेज मिलेगा OTP सेंट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ओके पे क्लिक करिए। आपके फोन में OTP को आपको यहाँ फिलअप करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। हिंदी सबसे बेस्ट लगी मेरे को। वेरीफाई एंड OTP पे क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन पे आपको सबसे पहले उस स्थान की डिटेल्स फिलअप करनी है जहां आपका घर है। 2 नंबर में हम क्या करेंगे, घर का विवरण फिलअप करेंगे। फिर तीसरे में सामान्य जानकारी, चौथे में सुविधाएं, और 5वें पॉइंट में हम परिसंपत्ति के बारे में, और 6 पॉइंट में हम फाइनली रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट आपका सेलेक्टेड आएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो पिन कोड है वो आपको फिलअप कर लेना है। पिन कोड के बाद आपका गांव का जो मेन लैंडमार्क वगैरह है उसके साथ आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। अगर मान लीजिए कोई शॉप है, कोई पोस्ट ऑफिस है, तो ये जैसे आप एड्रेस डालेंगे यहाँ आपको काफी ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि आप मैप पे अपना घर देख सकें। जैसे मैं ये एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब आपको खोज बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको लोकेशन मिल गई का मैसेज मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि आपको मार्कर जो है उसे खींच कर ड्रैग करके आपको अपने घर के ऊपर सेट करना है। अब मैप में आप जब नीचे की साइड में आएंगे तो आपको रेड कलर का मार्कर दिखाई देगा, इसे आप सेलेक्ट करके इधर उधर सेट कर सकते हैं। और इस मैप पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये और जूम हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख पाएंगे। और इस रेड मार्कर को आप अपने घर के ऊपर लेके आएंगे और नीचे फिर आप सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको पुष्टि का मैसेज आएगा, यहाँ आपको डिटेल्स दिखाई जाएगी आपके घर से संबंधित। आप हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम 2 नंबर पॉइंट पे आ चुके हैं, जनगणना घर का विवरण। ठीक है, यहाँ हम मकान का जो विवरण है वो फिलअप करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आप देखिए जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो मकान का जो फर्श है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ फिलअप करनी है। आई बटन पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो मुख्य सामग्री कौन सी है, मान लीजिए सीमेंट है तो मैं सीमेंट सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में आपको आई बटन मिलेगा जहां आपको पूरी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। तो मकान की दीवारें किस चीज से बनी है, उसमें जो प्रमुख सामग्री है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दीवार से जैसे मान लीजिए आपकी जो दीवार है वो पक्की ईंट से बनी है तो आप क्या करेंगे, पक्की ईंट सेलेक्ट करेंगे। बट आपके केस में जो भी ऑप्शन सही है आपको वही सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना मकान के छत में प्रयोग की हुई सामग्री। देखिए अंदर से जो छत दिखाई दे जाती है वो वाली डिटेल्स नहीं, ऊपर से जो छत है वो वाली, क्योंकि अंदर सीलिंग होती है। मान लीजिए पूरी छत जो है कंक्रीट की बनी है तो मैं कंक्रीट सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मकान की स्थिति, क्या मतलब रहने योग्य मकान है या गड़बड़ है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर रहने योग्य है तो आप रहने योग्य सेलेक्ट कर देंगे। फिर सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। फिर से पुष्टि का पूछा जाएगा, आपको हाँ पे क्लिक करना है। अब आपका 3 नंबर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि सामान्य जानकारी। परिवार के मुखिया के संबंध में जो विवरण है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो आपको यहाँ फिलअप करना है। ध्यान रखें कोई भी गेस्ट वगैरह मेहमान है उसको आपको शामिल नहीं करना, क्योंकि उसको उसके घर पे ही काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स हैं 6, हो सकता है आपका फैमिली मेंबर कहीं पे जॉब करता हो, बट आपको टोटल नंबर काउंट करके लिखना है। मुखिया का नाम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, और जैसे हमने हिंदी भाषा सेलेक्ट की थी तो जो परिवार का मुखिया है उसका नाम हमें उस भाषा में भी लिखना है। कई बार हमें हिंदी टेक्स्ट या इंग्लिश टेक्स्ट को टाइप करने में दिक्कत आती है, तो इस टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो परिवार के मुखिया का नाम फिलअप कीजिए, उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, तो अगर पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए आपको अन्य जनजाति के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि अनुसूचित जाति सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म में हो सकती है, अन्य में अन्य जनजाति हो सकती है, अन्य किसी धर्म में। तो ये आपको ध्यान रखिए आपकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं अन्य सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके मकान के स्वामित्व की स्थिति के बारे में पूछा जाता है, क्या मकान आपका खुद का है या किराए का है। जैसे सरकारी क्वार्टर किसी को मिला है तो वो किराए का ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी मकान है, जैसे मेरा खुद का मकान है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो ऑप्शन है अपना, वो वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद नीचे देखिए आपके जो मकान है उसमें कमरे कितने हैं इसके बारे में पूछा जाता है। जब आई बटन पे आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा रसोई और स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे, इनको काउंट नहीं करना। जैसे बरामदे, केवल जो रूम्स है ना, उनकी संख्या आपको फिलअप करनी है। जैसे 4 कमरे हैं तो मैं 4 फिलअप करूंगा। अब आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर जो विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, ठीक है, पति पत्नी, उनकी संख्या कितनी है, तो वो आपको यहाँ फिलअप करनी है। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करना है।
यहाँ फिर से आपको पुष्टि करनी है कि सूचना ठीक है या नहीं, तो हाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर परिवार की जो सुविधाएं उपलब्ध है उनकी डिटेल्स। सबसे पहले पानी के बारे में, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। आप पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा उस स्रोत जो काम में लेते हैं उसी को आपको सेलेक्ट करना है। हो सकता है आप अलग अलग सोर्सेज से पानी लेते हो, बट मेन सोर्स कौन सा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे नल का पानी है तो आप नल का, ठीक है। अगर मतलब फिल्टर्ड नल का है या जैसे भी, जैसे मेरे केस में मैं मान लीजिए टैंक से मेरा पानी आता है, वाटर टैंक है, तो वो सेलेक्ट करूंगा। अब पेयजल की स्रोत की उपलब्धता आपको सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे है, आपके घर के अंदर है मतलब चारदीवारी के अंदर है या कहीं दूर है, तो वो डिटेल्स। इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी आपके घर में लाइट्स वगैरह के बारे में। अगर लाइट बिजली है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर मिट्टी के तेल से आप काम में ले रहे हैं तो वो, सौर ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। शौचालय की सुलभता, ठीक है, क्या आपके घर के लिए केवल शौचालय है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल परिवार के उपयोग हेतु। और अगर कोई सार्वजनिक शौचालय आप यूज करते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। शौचालय का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें काफी सारे शौचालय के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके केस का जो भी शौचालय का प्रकार है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई जगह क्या है आजकल 2 गड्ढे वाले शौचालय बने हुए हैं, तो जैसे मैं एकल गड्ढा शौचालय जो है वो सेलेक्ट करूंगा, सैलाब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो आपके घर से पानी निकलने वाला होता है, जैसे कि नाली, गंदे पानी की निकासी, उसकी डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसमें टॉयलेट से निकला हुआ पानी काउंट नहीं होगा, केवल जो घर से जैसे किचन से जो भी गंदा पानी निकलता है, बाथरूम से, वो वाला। तो ढकी नाली है तो आप ढकी नाली सेलेक्ट करेंगे, अगर खुली नाली है तो वो। इसके बाद आपको आपका जो बाथरूम है उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है तो स्नान गृह आप सेलेक्ट करेंगे। अगर छत के बिना अहाता है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं वाला। मैं स्नान गृह सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, ठीक है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं आपके कि भाई अवेलेबिलिटी किचन की और एक कनेक्शन की, दोनों, ठीक है। रसोई घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस है तो आप वो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ईंधन, इसका क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है। तो जैसे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यदि परिवार खाना पकाने के लिए एक से अधिक ईंधन का उपयोग करता है तो खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उस स्रोत को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग उपला यूज करते हैं, कुछ मिट्टी का तेल। अगर एलपीजी है आपके पास तो आप क्या करेंगे, एलपीजी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। फिर से आपको पुष्टि करनी है, हाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम 5 नंबर पॉइंट पे आ चुके हैं, परिसंपत्तियां, ठीक है। परिवार द्वारा जो भी संपत्तियां हैं परिवार के पास, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे ट्रांजिस्टर या रेडियो, अगर आपके पास पुराना परंपरागत ट्रांजिस्टर है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आजकल सभी के पास मोबाइल फोन्स है तो आप मोबाइल फोन्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब टीवी के बारे में जानकारी, ये आपके टीवी है तो कैसा है, दूरदर्शन वाला मुफ्त डिश वाला यूज करें या कैसे, तो मैं पहला ऑप्शन मेरा है तो मैं वही सेलेक्ट करूंगा। आपके केस में जो भी हो आप सेलेक्ट कीजिए। इंटरनेट की सुविधा, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो आप वो वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है, केवल ही मोबाइल है, तो आप मोबाइल या स्मार्टफोन वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं पे। जैसे मेरे केस में मेरे पास मोबाइल है तो मैं सिर्फ मोबाइल/स्मार्टफोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद लैपटॉप/कंप्यूटर, ये वाला ऑप्शन आपको पूछा जाता है, तो अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे। इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपके पास मान लीजिए लैंडलाइन फोन और मोबाइल दोनों है तो आप स्मार्टफोन दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास केवल मोबाइल है तो मैं वही सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आ जाता है कि साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से आपके पास क्या है, ठीक है। दोनों है तो दोनों, अगर साइकिल है तो साइकिल, या जो भी ऑप्शन आपको सही है आपके केस में वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से मेरे पास एक है तो मैं एक सेलेक्ट करूंगा, अगर दोनों है तो दोनों। अब कार, जीप, वैन की सूचना, तो मैं इसे हाँ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कार है। इसके बाद परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, वैसे तो हम काफी टाइप के अनाज खाते हैं पूरे भारत में ही, बट मेनली जो अनाज खाते हैं पूरे वर्ष सबसे ज्यादा वाला, तो वो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे एरिया में गेहूं हम ज्यादा खाते हैं। नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर्स दिखाई देंगे जो आपने फॉर्म स्टार्ट करते टाइम दिए थे। अब आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। फिर से आपको पुष्टि दिखाई जाएगी तो आपको हाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ना है। अब फाइनल स्टेप पे क्या होगा, आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपको यहाँ अवलोकन के लिए मिल जाएगा, पूर्वावलोकन, ठीक है। आप यहाँ तक अपनी अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, इसे सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे ड्राफ्ट के तौर पे सेव कर लेता हूँ हाँ पे क्लिक करके, और मैं मेरे सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लूंगा। आपको भी यही करना है, चेक कर लेना है अच्छे से। और जब आप पूरी तरह श्योर हो जाए तो आपको क्या करना है, पुष्टि करें और सबमिट करें वाले बटन जो ग्रीन कलर का है उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आप समझ गए कि एनिमेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं।